जैसे मंत्र योग के साधनों में नाम रूप के आश्रय से साधन की विशेषता है, उसी प्रकार केवल स्थूल शरीर के अधिक अवलंबन से चित्त वृत्ति निरोध करके योग साधन की प्रणाली हठ योग में चलाई गई है। महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इस प्रकार से श्री भगवान के निकट पहुंचने के लिए साधन की 8 अंग बताई गई है, जिन्हें अष्टांग योग कहते हैं, जो उत्तरोत्तर एक दूसरे से ऊंची है। बाहर के इंद्रियों पर प्रभाव रखने को यम कहते हैं, भीतर के इंद्रियों पर प्रभाव रखने को नियम कहते हैं। योग साधना के उपयुक्त शरीर बनाने को आसन कहते हैं। प्राण और अपान वायु पर प्रभाव डालकर उनको योग साधन के उपयोग बनाने को प्राणायाम कहते हैं। मन को बाहर से खींचकर भीतर की ओर लाने को प्रत्याहार कहते हैं। भीतर में मन को ठहरा रखने को धारणा कहते हैं। इष्ट रूपी ध्येय में मन लगा रखने को ध्यान कहते हैं और अपने इष्ट में मन को लीन करके खुद को भूल जाना ही समाधि है। यही अष्टांग योग का सार है। इनमें से 4 अंग बाहर के और 4 अंग भीतर के हैं। इन 8 का बहुत कुछ विस्तार है। उन विस्तारों में से मंत्र, हठ, लय और राज, इन 4 श्रेणी के साधनों में इन 8 अंगों में से किसी अंग पर विशेष ध्यान दिया गया है और किसी साधनों में किसी दूसरे अंग पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि महर्षि मार्कंडेय, भरद्वाज, मरीचि, जैमिनी, पराशर, भृगु, विश्वामित्र आदि की कृपा से इस कल्प में हठ योग का विस्तार हुआ है। जब देखा जाता है कि सूक्ष्म शरीर के तीव्र संस्कार से उत्पन्न हुए कर्मों के भोग का आश्रय रूपी जीवन का स्थूल शरीर बनता है, अर्थात सूक्ष्म शरीर के भाव के अनुरूप ही स्थूल शरीर का संगठन होता है और सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर एक ही संबंध युक्त होकर रहते हैं, तब इसमें क्या बात है कि स्थूल शरीर के कार्यों के द्वारा सूक्ष्म शरीर पर आधिपत्य नहीं किया जा सकता। फलतः अधिकार विशेष के लिए स्थूल शरीर प्रधान योग क्रियाओं का आविष्कार योग शास्त्र में किया गया है, जिनके द्वारा साधक प्रथम अवस्था में स्थूल शरीर की क्रियाओं का साधन करता हुआ स्थूल शरीर पर संपूर्ण आधिपत्य कर लेता है और क्रमशः उस शक्ति को अंतर्मुख करके उसके द्वारा सूक्ष्म शरीर को वश में लाकर चित्त वृत्ति निरोध के द्वारा परमात्मा का साक्षात करने में समर्थ होता है। इसी योग प्रणाली को हठ योग कहते हैं। मंत्र योग में जिस प्रकार भावपूर्ण स्थूल ध्यान की विधि है, हठ योग में वैसे ही ज्योति कल्पना रूप ज्योतिर्ध्यान करने की विधि रखी गई है। अंतर जगत के पवित्र भावों को आश्रय करके जिस प्रकार नाना देव देवियों के ध्यान के लिए मंत्र योग में उपदेश है, उसी प्रकार परमात्मा को सब ज्योतियों का ज्योति स्वरूप जानकर उनके ज्योतिर्मय रूप की कल्पना करके ध्यान का अभ्यास करने की व्यवस्था हठ योग में है। मंत्र योग समाधि में नाम रूपों की सहायता से समाधि लाभ करने की साधन प्रणाली वर्णित है और हठ योग में वायु निरोध के द्वारा मन का निरोध करके समाधि लाभ करने की विधि है। मंत्र योग समाधि को महाभाव और हठ योग समाधि को महाबोध समाधि कहते हैं। हठ योग के अंगों का वर्णन इस प्रकार है। षट्कर्मासन मुद्रा, प्रत्याहारश्च प्राण संयामः, ध्यान समाधि सप्तैवांगानि शुरहठश्च योगस्य। षट्कर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि हठ योग के ये 7 अंग हैं। इन सब अंगों के क्रमानुसार साधन द्वारा क्या क्या फल प्राप्ति होती है उसका योग शास्त्र में वर्णित है। षट्कर्मणा शोधनम च आसनेन भवेद् दृढ़ं, मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता, प्राणायामा लाघवं च ध्यानात् प्रत्यक्षमात्मनः, समाधिना त्वलिप्तत्वं मुक्तिश्चैव न संशयः। षट्कर्म द्वारा शरीर शोधन, आसन के द्वारा दृढ़ता, मुद्रा के द्वारा स्थिरता, प्रत्याहार से धीरता, प्राणायाम साधन द्वारा लाघव, ध्यान द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष और समाधि द्वारा निर्लिप्तता तथा मुक्ति लाभ अवश्य होता है। इन सब मानसिक और आध्यात्मिक भावों के अलावा हठ योग के प्रत्येक अंग और उपांग के साधन द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य विषयक भी विशेष लाभ होता है, जो योगीराज श्री गुरुदेव से जानने योग्य है। धौती, बस्ती, नेति, लौलिकी, त्राटक और कपालभाति, यह 6 क्रियाएं षट्कर्म कहलाती है। हठ योग के अनुसार बैठकर साधन करने के कुल 33 आसन माने गए हैं। उनकी क्रियाएं अलग अलग है। हठ योग के अनुसार 8 प्रकार के प्राणायाम की क्रिया कही गई है।
उनके नाम सहित सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली है। इस प्रकार हठ योग में 25 मुद्रा साधन की विधि पाई जाती है। ये सब मुद्राएं वायु और मन को स्थिर करने वाली होती है। प्रत्याहार में भी ये मुद्राएं मदद करती है और ध्यान सिद्धि और समाधि देने में भी मदद करती है, जो हठ योग का अंतिम साधन है।